नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बनाएगी सरकार, रामबन में बोले राजनाथ सिंह। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान को दिखाया आईना, भारत आइए करेंगे स्वागत। राजनाथ सिंह बोले कि कश्मीर की खुशहाली से पीओके के लोग प्रेरित और पाकिस्तान को दिखाया आईना। इसी के साथ आगे खबर में जिक्र होगा कि भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल रुकवाएंगे यूक्रेन की जंग, पीएम मोदी का संदेश लेकर जा रहे हैं मॉस्को। खबर में आगे आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर, AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि भाजपा का जम्मू संभाग पर फोकस, हजारों कार्यकर्ता जुड़े, घर घर संपर्क अभियान 10 सितंबर से। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी करते हैं मोदी सरकार पर खुलकर भरोसा तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बनाएगी सरकार, रामबन में बोले राजनाथ सिंह। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरे जोर शोर से लगी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार के लिए रामबन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास जताया कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं अमेरिका में था और प्रवासी भारतीयों ने मुझसे पूछा कि जम्मू कश्मीर चुनाव में क्या होगा। मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत आइए करेंगे स्वागत। राजनाथ सिंह बोले कश्मीर की खुशहाली से पीओके के लोग प्रेरित, पाकिस्तान को दिखाया आईना। जी दोस्तों, पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे गुलाम कश्मीर के निवासियों को भारत आने का निमंत्रण देकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश की दुखती रग को छेड़ दिया है। पाकिस्तान के लिए गुलाम कश्मीर के लोगों को जोर जबरदस्ती संभालना मुश्किल हो रहा है। कश्मीर की राजनीति में पाकिस्तान से बातचीत के मुद्दे को तूल दी जा रही है और ऐसे हालात में भाजपा ने भी पलटवार करते हुए गुलाम कश्मीर के लोगों पर पड़ोसी देश के जुल्म का हवाला देकर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये भाजपा का बड़ा चुनावी मुद्दा है। भाजपा 370 हटने के बाद कश्मीर में बेहतर हो रहे हालात पर जोर शोर से लोगों के बीच प्रचार कर रही है। कश्मीर में विकास, पर्यटन में भारी वृद्धि पाकिस्तान के कब्जे वाले लोगों को प्रेरित कर रही है कि उन्हें भी इस और आज़ाद फिजा में सांस लेने का मौका मिले। ऐसे में रक्षा मंत्री ने उन्हें भारत का हिस्सा बनने को निमंत्रण देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि गुलाम कश्मीर हमारा है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी कह चुके हैं कि हम गुलाम कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है कि हमें इस जीतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर में रही खुशहाली से प्रेरित होकर गुलाम कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उन्होंने ये कहकर भी इस मुद्दे को तूल दिया कि पाकिस्तान गुलाम कश्मीर के निवासियों को विदेशी मानता है। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि जब से धारा 370 हटी है तब से जो हमारे हिस्से का कश्मीर है, जो पूरा कश्मीर हमारा है, लेकिन जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर 370 जो हटा है, उसके बाद जिस प्रकार से विकास हुआ है और पर्यटन से लोगों को फायदा हुआ है, इसके बाद अब गुलाम कश्मीर के लोग भी भारत के साथ मिलना चाहते हैं और ऐसे में पाकिस्तान को गुलाम कश्मीर के लोग आईना दिखाने लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी राजनाथ सिंह के इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी राज में गुलाम कश्मीर भी आजाद होगा और पूरा कश्मीर भारत के भीतर आजादी से जिएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल रुकवाएंगे यूक्रेन की जंग, पीएम मोदी का संदेश लेकर जा रहे हैं मॉस्को। जी हां दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसी सप्ताह 10-11 सितंबर को रूस यात्रा पर जाने वाले हैं और वो वहां ब्रिक्स देशों के NSA की बैठक में हिस्सा लेंगे। डोभाल की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने बयान में यूक्रेन संघर्ष हल करने के लिए भारत और चीन पर भरोसा जताया था। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में यूक्रेन का संघर्ष एजेंडे में शीर्ष पर रहने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जुलाई में रूस की यात्रा की थी और इसके अगले महीने ही अगस्त में पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे और इसके बाद आए पुतिन के बयान ने साफ कर दिया है कि संघर्ष को रोकने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यूक्रेन की यात्रा और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 27 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की थी। रूस की तरफ से कहा गया कि फोन
काल के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को अपनी हाल की कीव यात्रा के बारे में बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से यूक्रेन समझौता करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। सूत्रों के अनुसार इस फोन कॉल के दौरान ही ये तय किया गया कि एनएसए डोभाल मॉस्को जाएंगे। खास बात यह है कि जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की थी, जो यूक्रेन का महत्वपूर्ण सहयोगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नौशेरा में नियंत्रण रेखा पर सतर्क सेना के जवानों ने आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। जवानों ने घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से 2 AK-47, 1 पिस्तौल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर के एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में खुफिया एजेंसियों और पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर 8 और 9 सितंबर की रात को लाम सेक्टर में घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया गया और उनके पास से अब तक 2 AK-47 और 1 पिस्तौल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा का जम्मू संभाग पर फोकस, हजारों कार्यकर्ता जुड़े घर घर संपर्क अभियान 10 सितंबर से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जम्मू में 2 दिनी दौरे ने भाजपा की रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। भाजपा पूरे प्रदेश की बात तो कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रमुख फोकस जम्मू संभाग पर है। शाह ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के संकल्प पत्र के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को खुद से जोड़ने पर जोर दिया है। लोगों को यह संदेश दिया है कि अगर विपक्ष की सरकार बन जाती है तो जम्मू कश्मीर की दोबारा क्या तस्वीर बन जाएगी। इससे आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार को पीछे छोड़कर राष्ट्रवाद का नारा दिया गया है। गुज्जर, बक्करवाल, पहाड़ी और दलित मतदाताओं को भी आरक्षण पर आश्वस्त किया गया है। शाह ने कहा कि नेका और कांग्रेस सरकार बनी तो हर छोटी चीज के लिए आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भेड़ियों और वन्य जीवों के अटैक को रोकेंगे सीएम योगी की टीम में 11 नोडल अफसर की तैनाती से बदलेगी स्थिति। जी हां दोस्तों, बहराइच में भेड़िए के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में तेंदुआ और सियार सहित अन्य वन्य जीवों के हमले की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए सरकार ने 11 जिलों के अफसरों को अलर्ट मोड पर रखा है और इन सभी जिलों में एक नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई है। इन अफसरों को जंगली जानवरों से हमले से उपजी स्थिति को लेकर रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बहराइच में भेड़ियों के हमले में अब तक 10 बच्चों और 1 महिला की मौत हो चुकी है। वहीं अन्य इलाकों में भी बाघ, शियार और भेड़िए जैसे जंगली जानवरों के हमलों की सूचना आ रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस प्रकार की स्थिति को गंभीरता से लिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी बोले, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को यूपी सरकार दे रही सीधी भर्ती। जी हां दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हैं। स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद, योगासन, प्राणायाम आदि क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्वस्थ शरीर ही समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को भी साकार कर सकता है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने 73वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। सीएम योगी ने प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों का अभिनंदन किया। सीएम योगी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की संकल्पना के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे उनमें खेल और खेलकूद की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हैं। खेलो इंडिया, खेलो फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, गांव राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों के साथ जुड़ रहा है। पेरिस में पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के कब्जे को पूरा देश और दुनिया देख रही है कि कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और तेज का लोहा मनवाने का भी काम किया है। यह दृश्य हमारे लिए इसलिए भी प्रसन्नता का है क्योंकि यह प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी को नहीं बताते सही बात, लूट में लगे हैं अफसर, बिफर पड़े यूपी में बीजेपी विधायक। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद लोनी बॉर्डर क्षेत्र में शनिवार सुबह एक महिला की अधजली लाश मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद स्थानीय लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस गश्त पर निशाना साधते हुए एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। भाजपा विधायक ने कहा कि गाजियाबाद पुलिस के उच्च अधिकारी संजीदा नहीं है और पुलिस कमिश्नर पर तंज कसते हुए विधायक
विधायक ने उन्हें वायसराय बताया और कहा कि वो सिर्फ गरीबों के ऑटो रिक्शा बंद कराने में लगे हुए हैं। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि इतने बड़े अपराध पर भी कमिश्नर मौके पर नहीं पहुंचे, साथ ही कहा कि वो किसी भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचते हैं। इसके साथ ही विधायक ने कमिश्नरेट में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ने का आरोप भी मढ़ा और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखेगा जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।